देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, डेट वॉज अडेप्टर्स, राइट। हम लोगों ने ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू यूजिंग अडेप्टर्स किए थे। ओके, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था एक तो कि अडेप्टर क्या होता है, अडेप्टर के कितने टाइप्स होते हैं, राइट। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था। ओके ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था मैं एक बार चेक कर लूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो में एक बार ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक तो ये वाला पार्ट बनाया था डेमो 1, जिसके अंदर हम लोगों ने मेन एक्टिविटी क्रिएट की थी। ओके, मेन एक्टिविटी के बाद हमारे पास उसका बैकएंड पार्ट आ गया था जिसके अंदर ग्रिड व्यू था। ओके, देन हम लोगों ने एक अडेप्टर क्लास क्रिएट की थी जो किसको एक्सटेंड कर रही थी, डेट वॉज बेस अडेप्टर। ओके, जो बेस अडेप्टर को इनहेरिट कर रही थी, उसके अंदर हमारे पास 4 मेन मेथड्स थे। ओके, गेट काउंट, गेट आइटम आईडी एंड गेट व्यू। ओके, और एक हम लोगों ने यहाँ पर व्यू भी सिंपल व्यू इस टाइप से बना लिया था। ओके, एक पार्ट तो हम लोगों ने किया था ये वाला, और एक पार्ट हमारे पास आ गया था डेट वॉज मेन एक्टिविटी 2। अगेन उसके अंदर जो हम लोगों ने अडेप्टर बनाया था वो किसके थ्रू बनाया था, डेट वॉज बाय यूजिंग एक्सटेंस बेस अडेप्टर। हम लोगों ने बेस अडेप्टर के थ्रू फिर से अडेप्टर क्रिएट किया था, बट इस बार हम लोगों ने लिस्ट व्यू का यूज कर लिया था, राइट। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाला पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है, डेट इज एरे अडेप्टर। क्लियर है जी सबको। अब एरे अडेप्टर, सबसे पहले तो एरे अडेप्टर होता क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं और कब यूज़ करना चाहिए। हाँ जी, ये चीज़ ध्यान रखना, डेट इज इट इज़ यूज्ड व्हेन एवर वी हैव अ लिस्ट ऑफ single items which is backed up by an array। क्लियर है जी सबको। मतलब कोई भी ऐसी लिस्ट जिसका बैकअप क्या है, एरे है, उस केस में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डेट इज एरे अडेप्टर। क्लियर है जी। और अगर हमारे पास कोई कस्टम एरे है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी आइटम्स डिस्प्ले करवाना चाहें, उस चीज़ में हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, डेट इज कस्टम अडेप्टर। ओके, तो इट इज़ यूज्ड व्हेन एवर वी नीड टू डिस्प्ले अ कस्टम लिस्ट। अगर हमें कस्टम लिस्ट कोई भी डिस्प्ले करवानी है जो एरे की फॉर्म में, उस केस में हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, डेट इज कस्टम एरे अडेप्टर। ओके, अब ये प्रैक्टिकली किस टाइप से करना है वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक बार इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ और मैं न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, नो एक्टिविटी चूज कर दिया, नेक्स्ट पर गए हम लोग। यहाँ पर मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल अडेप्टर डेमो 2 के नेम से। ओके, एंड बाकी सब कुछ ठीक है, डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया, ये यहाँ पर फिनिश हो गया है। ओके, ग्रेडल फाइल्स जो है वो लोड हो रही हैं, लोड होने देते हैं एक बार इसको। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं सिंपल क्या काम करता हूँ, एक न्यू एक्टिविटी, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल मेन एक्टिविटी 1। ओके, लॉन्चर एक्टिविटी हम लोग इसको बना देते हैं, फिनिश कर दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये इसका ये बैकएंड आ गया, ये इसका फ्रंट एंड पार्ट आ गया। यहाँ पर मैं सिंपल क्या चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक लिस्ट व्यू क्रिएट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं सिंपल क्या काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं लेआउट प्रोवाइड कर देता हूँ, लेआउट हमारे पास आ गया। ओके, देन लेआउट के बाद हमारे पास आ जाएगा डेट इज लिस्ट व्यू। ओके, लिस्ट व्यू मैंने यहाँ पर लगा दिया, डेट इज विड्थ मैंने कर दिया मैच पेरेंट, हाइट मैंने कर दिया रैप कंटेंट। ओके, देन यहाँ पर आप लोग डिवाइडर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर कर दिया, एंड डिवाइडर हाइट आप यहाँ पर कर सकते हो, जैसे 2dp मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, और मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक आईडी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ।
ठीक है, जिसमें मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज लिस्ट व्यू 1। आईडी थोड़ी सी आप लोगों को अच्छी देनी है, ध्यान रखना ये चीज़। ओके, तो ये हम लोगों ने सिंपल एक लिस्ट व्यू यहाँ पर क्रिएट कर दी। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, एरे अडेप्टर क्या बताया मैंने, इट इज यूज्ड व्हेनेवर वी हैव अ लिस्ट ऑफ सिंगल आइटम्स विच इज बैक्ड अप बाय एन एरे। अगर हमारे पास एक एरे है, सिंगल लिस्ट एरे है, सिंगल आइटम्स बोल लो, सिंगल आइटम्स का एक एरे है, तो उस केस में हम लोग एरे अडेप्टर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, स्ट्रिंग का एक एरे ले लेता हूँ, स्ट्रिंग जैसे फॉर एग्जांपल नेम्स एरे, और यहाँ पर मैं कुछ नेम्स प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दीपक हो गया, ओके, अमित हो गया, फॉर एग्जांपल राहुल हो गया है, ओके, फॉर एग्जांपल दीपेश कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रिया कर देते हैं, ओके, कुछ भी आप लोग इस टाइप से नेम्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, एक सिंगल लिस्ट एरे यहाँ पर क्रिएट हो गया। ओके, ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, इसको लिस्ट व्यू के ऊपर ऐड शो करवाना है, इसको लिस्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं लिस्ट व्यू की आईडी गेट करवा देता हूँ। तो लिस्ट व्यू मैंने यहाँ पर जो आईडी प्रोवाइड की थी, सेम आईडी ही मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, लिस्ट व्यू 1, और यहाँ पर मैं आईडी को गेट करवा देता हूँ, लिस्ट व्यू 1 इक्वल्स टू, टाइप कास्ट कर देते हैं हम लोग लिस्ट व्यू में, देन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.listView1। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ यूज़ करना है, एरे अडेप्टर। तो सिंपल है, मैं यहीं पर ही एरे अडेप्टर का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो मैं यहीं पर ही एरे अडेप्टर का यूज़ कर सकता हूँ, बट ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, टी, मतलब ये जेनरिक का यूज़ कर रहा है। ओके, जेनरिक के केस में मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ कि भाई मेरे पास सिंपल स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है, मैंने यहाँ पर उसको बता दिया कि मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का ही एक एरे है। ओके, देन एरे अडेप्टर इक्वल्स टू न्यू एरे अडेप्टर। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से आर्ग्यूमेंट आएंगे, आप चाहो तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिख सकते हो। ओके, अदरवाइज नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा स्ट्रिंग को। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है डेट इज लेआउट। अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, एक हमारे पास क्या है, डेट इज कॉन्टेक्स्ट, एक हमारे पास क्या है, डेट इज इंट, जिसके अंदर हम लोग लेआउट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, देन एक हमारे पास क्या पार्ट आ जाता है, आईडी, कहाँ पर आपको डिस्प्ले करवाना है। ओके, और एक हमारे पास आ गया है आईडी, देन हमारे पास, हाँ बस इतने में भी काम चल जाएगा। और हाँ, साथ के साथ लिस्ट, ये देखो ये वाला हम लोग यूज़ कर लेंगे। इसके अंदर क्या क्या है, फर्स्ट में क्या पार्ट आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट, सेकंड पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज लेआउट, जो लेआउट अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है, बनाएंगे। उसके अंदर आपको कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, जो नेम्स है वो एक्चुअल में कहाँ पर डिस्प्ले करवाओगे, टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो एक पार्ट हमारे पास ये वाला आ जाएगा, सॉरी क्लिक हो गया। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेट इज लिस्ट, अगेन क्लिक हो गया। ओके, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज लिस्ट। लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर नेम एरे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आर्ग्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने प्रोवाइड कर दिया सिंपल दिस। ओके, व्यू के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले कमेंट क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एरर है तो कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। पहले मैं व्यू पार्ट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर जाओ, लेआउट रिसोर्स फाइल के अंदर गए हम लोग, यहाँ पर मैंने कर दिया UI व्यू 1 के नेम से। ओके, मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया है। यहाँ पर सिंपल मैं क्या काम कर देता हूँ, लेआउट एक तो मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, डेट इज लीनियर लेआउट। देन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, डेट इज टेक्स्ट व्यू मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। रैप कंटेंट। ओके, यहाँ पर जैसे मैं टेक्स्ट अभी के लिए दे देता हूँ, जैसे दीपक, जस्ट मैं देख रहा हूँ कि किस टाइप से है ये। ओके, ठीक है, टेक्स्ट साइज मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 20 dp। ओके, सॉरी, देन
टेक्स्ट स्टाइल मैंने प्रोवाइड कर दिया बोल्ड, ओके, एंड टेक्स्ट कलर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल /0, ओके। तो ये आ गया हमारे पास। और अब इसमें एक आईडी भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज टेक्स्ट व्यू 1 के नेम से, और साथ के साथ हम लोग इसके लिए पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज 10 dp, ओके। आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर सकते हो, ओके, जैसे टील वगैरह हम लोगों ने कर दिया है। यहाँ पर लेआउट हाइट में मैच पेरेंट की जगह पर रैप कंटेंट कर दो, ओके। देखते हैं ये कैसा कलर होता है, कैसे कलर लगता है ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, तो ये देखो, ओके, मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड आर्ग्यूमेंट पर। सेकंड आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड करना है, दैट इज r.layout.ui_view1, क्लियर है चीज। देन थर्ड पार्ट हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करना है, जो भी हमारे पास व्यू था, जो भी व्यू के अंदर जो हमारा टेक्स्ट व्यू था, ओके। तो सिंपल मैंने यहाँ पर कर दिया, दैट इज r.id.textView1, टेक्स्ट व्यू 1 मैंने आईडी प्रोवाइड कर दिया। एंड साथ के साथ एट लास्ट हमारे पास क्या पार्ट आ रहा है, दैट इज नेम एरे, जो हमारे पास लिस्ट है वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, दैट्स इट, क्लियर है चीज। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक एरे अडेप्टर क्रिएट कर दिया और उसको लिस्ट व्यू के ऊपर लिस्ट व्यू डॉट सेट अडेप्टर के ऊपर मैं यहाँ पर उसको ऐड करवा दूंगा, सिंपल, क्लियर है चीज सबको। तो एक सिंगल लिस्ट है हमारे पास, तो हम लोग सिंपल इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं अडेप्टर को यहीं पर ही, और मैं डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। पॉइंट समझ में आ गया है? एक बार हम लोग रन करके देखें इसको। पहले मैं यहाँ पर वाइजर ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ यहाँ से, और इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ये लो जी, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक बार इसको रन करके देखो एप्लीकेशन को। मैंने यहाँ पर सिंपल रन किया, तो चेक करते हैं क्या होता है। फर्स्ट टाइम पर ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। इंस्टॉल यहाँ पर मैंने कर दिया, रिमेंबर माई चॉइस, इंस्टॉल मैंने कर दिया। तो ये देखो, ये हमारे पास कुछ लिस्ट डायरेक्टली इस टाइप से आ जाएगी। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया सबको या नहीं? सिंपल एरे अडेप्टर हम लोग इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास सिंगल लिस्ट है तो। अगर हमारे पास सिंगल लिस्ट है तो हम लोग डायरेक्टली यहीं पर ही एरे अडेप्टर इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। पॉइंट समझ में आ गया सबको? आप लोगों के पास जितनी बड़ी लिस्ट हो कोई इशू नहीं है उससे, तो ओके, डायरेक्टली वो उसी टाइप से क्रिएट करता रहेगा। ओके, तो अगेन मैंने इसको एक बार रन कर दिया। यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर देखो हमारे पास लिस्ट कुछ इस टाइप से आ जाएगी। क्लियर है जी सबको? हाँ जी, ओके, ठीक है। अब यही एरे अडेप्टर मैं अब आप लोगों को क्लिक इवेंट टाइप का भी पार्ट बता देता हूँ। जैसे अब की बार हम लोग एक और क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर सबको क्लोज कर देता हूँ, प्रोजेक्ट पर आता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट कर देता हूँ जैसे डेमो2 के नेम से। ओके, तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर मैंने पैकेज जो है वो किस टाइप से क्रिएट कर दिया। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना app/src/main/java ही चूज़ करना है। ओके, मैंने ओके प्रेस कर दिया। पैकेज का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल com.example.adapter demo3 के नेम से मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर दिया। ओके, इसी के अंदर मैंने यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर दिया बट वो आया नहीं। मैं एक काम करता हूँ, एक बार क्लीन प्रोजेक्ट करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास com.example, उसके अंदर आ गया हमारे पास एक एरे अडेप्टर 2 जिसके अंदर हमारे पास इस टाइप से है, और एक एरे अडेप्टर 3। ओके, तो देख रहे हो उसने यहाँ पर ये चीज़ अलग ही कर दी और ये वाला पार्ट अब उसने अलग अलग कर दिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पर न्यू पर जाकर अगेन एक और एक्टिविटी मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी मेन एक्टिविटी 2 के नेम से। ओके, लॉन्चर एक्टिविटी हम लोग इसको बना देते हैं। मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ,
ये देखो ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एरर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस करके एरे अडेप्टर 2 पर मैं उसको इनहेरिट कर देता हूँ, सॉरी इनहेरिट नहीं, इंपोर्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ओके ठीक है, अब इसका फ्रंट एंड पार्ट पर आ जाओ। ओके, फ्रंट एंड पार्ट पर मुझे यहाँ पर चाहिए फॉर एग्जांपल, एक तो मैंने यहाँ पर कर दिया लीनियर लेआउट। ओके, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जैसे यहाँ पर स्पिनर में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, स्पिनर मैंने क्रिएट कर दिया, विड्थ मैंने प्रोवाइड कर दिया, मैच पेरेंट ये मैंने प्रोवाइड कर दिया, रैप कंटेंट। ओके, देन इसका बैकग्राउंड मैं प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल टील के नेम से। ओके ठीक है, देन यहाँ पर मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज स्पिनर अंडरस्कोर 2 के नेम से, 2 के अंदर आ रहा है ये, तो मैंने सिंपल 2 प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ग्रेविटी सेंटर, ताकि ये सेंटर में हमारे पास आ जाए। ओके, ये लो जी, लेआउट विड्थ होगी, लेआउट हाइट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या काम करना है आपको, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जाकर अब आपको क्या काम करना है, एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो सिंपल मैं वही वाली लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, या फिर मैं सिंपल वहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। लिस्ट है ना ये मेरे पास, तो मैं एक काम करता हूँ, इस लिस्ट को मैं कॉपी करके मैं इसको क्लोज करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो गई। ओके, अब इस लिस्ट को मुझे कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, इस लिस्ट को मुझे कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, स्पिनर पे। तो सबसे पहले तो आप उसकी आईडी गेट करवा दो। फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही रहेगा कि मैं यहाँ पर स्पिनर की आईडी जो है वो चीज़ गेट करवा दूंगा। ओके, आईडी हमारे पास क्या थी, डेट इज स्पिनर 2 के नेम से, तो मैं वही आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, स्पिनर 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने कर दिया स्पिनर, देन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.spinner2, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, सिंपल आईडी जो है वो चीज़ क्रिएट कर दी। ओके ठीक है, अब वही सेम पार्ट है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एरे अडेप्टर, सिंगल लिस्ट है तो मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, एरे अडेप्टर का यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, एरे अडेप्टर का यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया स्ट्रिंग। आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा, जेनरिक होता है ये, जेनरिक का क्या काम होता है, अगेन कलेक्शंस का टॉपिक है ये, जो आप लोगों को आना चाहिए। ओके, एरे अडेप्टर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम लोग अब वैल्यूज़ जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डेट इज स्पिनर। सेकेंड पार्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डेट इज स्पिनर वाला पार्ट। ओके, अब स्पिनर के केस में ध्यान रखना, हमारे पास ऑलरेडी एंड्रॉयड ये थीम्स वगैरह जो होती है ना, ये चीज़ें मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूँगा, ये चीज़ें क्या होती हैं। ओके, android.r.layout.simple स्पिनर आइटम, सिंपल स्पिनर आइटम, ये देखो ये रहा। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ये देखो मैं एक बार इसके ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया, इसको मैंने स्प्लिट किया, तो ये देखो ये इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर एक बनाया हुआ है, ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर एक बोल सकते हो कि एक लेआउट इंटरनली बनाया हुआ है, वही वाला लेआउट हम लोगों ने यूज़ कर लिया, कोई अलग से लेआउट हमें बनाने की नीड नहीं है। हाँ जी, पार्ट समझ में आ गया, कोई अलग से हमें लेआउट बनाने की नीड नहीं है, जो यूआई वाला पार्ट है। ओके, बस यही वाला लेआउट मैंने डायरेक्टली यूज़ कर दिया, और यहाँ पर थर्ड पार्ट पर मैंने क्या चीज़ प्रोवाइड कर दिया, डेट इज नेम एरे, दैट्स इट। और इसको मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको एक बार यहाँ से मिनिमाइज इस टाइप से कर देता हूँ। बस इसके बाद मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, डेट इज स्पिनर 2 डॉट सेट अडेप्टर, अडेप्टर कौन सा मैंने सेट करवा दिया यहाँ पर, डेट इज एरे अडेप्टर, दैट्स इट। क्लियर पॉइंट सबको। तो यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्टली वो क्या काम करेगा,
स्पिनर के ऊपर आइटम्स जो है या फिर नेम्स जो है वो चीज़ सेट करवा देगा। ये तो था सिंपल सेट करवाने वाला काम जो पहले भी हो गया था, ओके। बट हमें इसको ऊपर क्लिक इवेंट लगाना है। सबसे पहले तो मैं एक बार इसी पार्ट को रन करके देखता हूँ क्या ये चीज़ रन हो रहा है या नहीं हो रहा, ओके। तो 1 मिनट ज़रा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर गए, चेक किया मैंने, तो ये देखो ये हमारे पास क्या आ गया, दीपक लिखा हुआ आ गया। ये देखो हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी लिस्ट आ गई है, ये देखो, हाँ जी, सारी की सारी हमारे पास इस टाइप से लिस्ट गेट हो गई। ये तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पार्ट अच्छा करना है आप कर दो, ओके। जैसे पैडिंग मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया 10 dp, ओके, ठीक है। तो एक बार और आप रन करके देख लो इसको। सिंपल, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने ओपन किया, तो ये देखो ये अब के बार थोड़ा ठीक है। क्लियर है पॉइंट सबको, हाँ जी, ओके। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्लिक इवेंट की। ये वाला तो पहले भी ठीक था, पहले भी सिंपल इसी टाइप से ही था। अब हम लोग इसके ऊपर क्लिक इवेंट करेंगे। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या चीज़ करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करवाना है आप लोगों को, डेट इज इम्प्लीमेंट्स ऑन आइटम क्लिक लिसनर। ऑन आइटम क्लिक लिसनर नहीं, ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। क्या चीज़ आ जाएगा, ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, ओके। ऑटोमेटिकली यहाँ पर अडेप्टर व्यू आ जाएगा, अडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। अब ये चीज़ क्या है, ये क्या है हमारे पास, इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो हमें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर जाकर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखो वो बता रहा है कि ऑन आइटम सेलेक्टेड नेम से एक मेथड है और एक मेथड है हमारे पास ऑन नथिंग सेलेक्टेड। 2 मेथड्स हैं जो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करने पड़ेंगे। क्लियर है पॉइंट सबको, तो ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर दोनों मेथड को इंपोर्ट करवा दिया, ये देखो क्लियर है चीज, इंपोर्ट किया, ओवरराइड कर दिया। दोनों मेथड्स को हम लोगों ने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया, ओके। ऑन नथिंग सेलेक्टेड वाला पार्ट मैं एम्प्टी ही रख लेता हूँ। यहाँ पर पार्ट आ गया हमारे पास ऑन आइटम सेलेक्टेड, जिसके अंदर अडेप्टर व्यू आ रहा है हमारे पास, ओके। व्यू पार्ट आ रहा है, एंट आई ये हमारे पास क्या है, पोजीशन, कि आप किस पोजीशन वाले एलिमेंट पर क्लिक कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ना टोस्ट दिस कॉमा, यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज नेम इज, कौन सा नेम है, डेट इज यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज नेम ARR ऑफ, नेम ARR ऑफ आई हमारे पास क्या है यहाँ पर, डेट इज पोजिशन। क्लियर है चीज सबको, ओके। और यहाँ पर डायरेक्टली टोस्ट डॉट लेंथ डॉट शो, दैट्स इट। तो ये क्या काम करेगा, जैसे ही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर को, वो ऑटोमेटिकली 2 मेथड्स इंपोर्ट करवा देगा, ओवरराइड कर देगा। जिसके अंदर ऑन आइटम सेलेक्टेड मेथड है, उसके अंदर हमारे पास एक है पार्ट डेट इज एंट आई के नेम से। एक्चुअल में ये पोजीशन बता रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि इंडेक्स पोजीशन बता रहा है कि आपने किसके ऊपर क्लिक किया है, और वही इंडेक्स पोजीशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो अब की बार देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर रन करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर एप्लीकेशन को रन करता हूँ और कोई भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो उसी टाइम वो यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। बट उसने करवाया नहीं, टोस्ट जो है वो चीज़ डिस्प्ले नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर स्पिनर के ऊपर सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर को ऐड नहीं करवाया, ओके। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर एक पार्ट और लिखूंगा डेट इज स्पिनर टू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर दिस। यहाँ पर मैं ये वाला पार्ट भी लिखूंगा, ओके। दिस जो है वो यहाँ पर नहीं चल रहा, दिस जो है वो यहाँ पर नहीं उठा रहा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज मेन एक्टिविटी टू डॉट दिस, ओके। देन सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर नहीं है ये, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, डेट इज सेट क्या चीज़ है हमारे पास, डेट इज ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर है,
ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर है, दैट्स इट। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेट करवा दिया। सेट करवाने के बाद आप इसको रन करो। अब की बार मैंने दूसरे वे से बताया, लास्ट टाइम मैंने दूसरे वे से बताया था। यहाँ पर देखो, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखो, उसने पहले भी एक टोस्ट डिस्प्ले करवा दिया। ये देखो, नेम इज कमल, कमल सेलेक्ट किया तो कमल डिस्प्ले करवा दिया। क्लियर चीज, नेम इज दीपेश। क्लियर पॉइंट सबको। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, यही चीज़ मैंने पहले भी बताया था। कैसे, यहाँ पर देखो, या तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, इम्प्लीमेंट करवा दिया। इम्प्लीमेंट करवा दिया है तो हमारे पास दो मेथड यहाँ पर इस टाइप से आ गए। ओके, या फिर अगर आप इस टाइप से नहीं करना चाहते, अगर आप लोग इस टाइप से नहीं करना चाहते, जैसे मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट बना देता हूँ। ओके, तो आप लोगों को यहीं पर ही फिर प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर मैंने कर दिया है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी और आप लोग टोस्ट को डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। ओके, इंट आई कर दो तो यहाँ पर भी आई कर देना, अदरवाइज इंडेक्स आप लिख दो तो ये यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व मेक टेक्स्ट। तो यहाँ पर नेम एरे वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। 1 मिनट ज़रा, क्या प्रॉब्लम होगी है। आई मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, एनोनमस एंड्रॉयड विजिट अडेप्टर डॉट व्यू डॉट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर कॉमा जावा स्ट्रिंग कॉमा इंट। तो ये यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक बार करते हैं। तो वो देखो, वो दिस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ओके, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ही यूज़ कर लें, वो चीज़ सबसे बेस्ट रहता है। ओके, तो आप लोग इस टाइप से भी कर सकते हो। मैंने अलग से भी आप लोगों को पार्ट बता दिया। ओके, और ये वाला पार्ट तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, बस एक बार आप लोग इसको भी चेक कर सकते हो क्या ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पर देखो, ये देखो, नेम इज दीपक, तो वो चीज़ प्रॉपरली यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है। क्लियर है चीज़ सबको? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये अगेन डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। हाँ जी, ओके, चलें आगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास? हाँ जी, ये क्या था हमारे पास? सिंपल एरे अडेप्टर। ओके, ठीक है, बट अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास कस्टम एरे अडेप्टर है, पहले हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, इस चीज़ को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर मैं थर्ड क्रिएट कर देता हूँ। पैकेज मैंने क्रिएट कर दिया, डेट इज अडेप्टर 3 के नेम से, अडेप्टर डेमो 3। ओके, पैकेज नेम अडेप्टर डेमो 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी, तो 4 करना पड़ेगा, डेमो 4 के नेम से। ओके, तो ये लो, और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक मैं एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज 4 के नेम से, लॉन्चर एक्टिविटी में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझना है अब आप लोगों को। ओके, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पार्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कस्टम वाला पार्ट आ रहा है। क्लियर है चीज़? कस्टम वाला पार्ट आ रहा है। अब किस टाइप से, वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, सिंपल एक लिस्ट व्यू क्रिएट कर देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पर एक लिस्ट व्यू क्रिएट कर देता हूँ और मेन लेआउट मैं कर देता हूँ डेट इज़ लीनियर लेआउट। ओके, देन यहाँ पर गए, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज़ लिस्ट व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। देन यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज़ डिवाइडर मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल #000 के नेम से, एंड डिवाइडर हाइट मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल 2dp। ओके, एंड आईडी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज लिस्ट व्यू 4 के नेम से। ओके, लिस्ट व्यू 4 मैंने यहाँ पर जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया। अब आप आ जाओ कहाँ पर, यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम वही सिंपल काम के लिस्ट
व्यू, लिस्ट व्यू की आप आईडी यहाँ पर गेट करवा दो। सॉरी, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पर जाकर मैं उसकी आईडी गेट करवा देता हूँ। लिस्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1। क्लियर है चीज सबको? हाँ जी, ओके ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक एरे लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, देखो कस्टम, अगेन देख लो, कस्टम एरे अडेप्टर, इट इज यूज्ड व्हेनेवर वी वांट टू डिस्प्ले अ कस्टम लिस्ट। क्लियर है चीज? बट वो एरे का ही पार्ट होना चाहिए। और एरे लिस्ट जो है वो उसका बेस क्या है, एरे है। उसका बेस क्या होता है, एरे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक एरे लिस्ट जो है वो चीज़ प्रोवाइड कुछ इस टाइप से कर दिया। एक रेफरेंस वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इमेजेस डाउनलोड की थी एनिमल्स की। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, डाउनलोड्स पर गए, एनिमल्स की मेरे पास यहाँ पर है। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ पर एनिमल्स लिस्ट में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एनिमल लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, तो ये देखो जी, ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, दो चीज़ें हम लोग ऐड करवा देंगे। इसके अंदर एरे लिस्ट के अंदर हम लोग दो चीज़ें ऐड करवा देंगे। क्या क्या पार्ट, एक तो नेम और एक इमेज। क्लियर है चीज़, नेम एंड इमेज। तो सबसे पहले तो वही चीज़ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सारे की सारी इमेजेस को कॉपी करके मैं यहाँ पर कहाँ पर, ड्रॉएबल के अंदर, मैं ड्रॉएबल के अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये रहा पेस्ट, कंट्रोल वी कर सकते हो आप डायरेक्टली। ओके बटन पर आप प्रेस कर दो, ओके कर दो, तो ये देखो लिस्ट हमारे पास यहाँ पर आ गई। ओके, इमेजेस जो वो चीज़ पेस्ट हो गई। अब एरे लिस्ट जो है, हाँ जी, एरे लिस्ट, ये चीज़ समझना, एनिमल एरे लिस्ट जो है दैट इज एनिमल लिस्ट डॉट ऐड, वो सिर्फ एक ही पार्ट डिस्प्ले करवा सकता है, इंसर्ट करवा सकता है, सॉरी। ओके, एरे लिस्ट के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ इंसर्ट करवा सकते हैं या फिर ऐड करवा सकते हैं। जबकि फॉर एग्जांपल मुझे क्या काम करना है, दो चीज़ें ऐड करवानी है। क्या क्या चीज़ ऐड करवाना है, एक मुझे ऐड करवाना है दैट इज इमेज, और उसके बाद उसका नेम मुझे ऐड करवाना है। तो सिंपल, मैं यहाँ पर ऐड मेथड ही है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, ना मेरे पास ये मैप है। मैप के केस में क्या हो जाता, की वैल्यू पेयर हो जाती, उस केस में फिर भी मेरा काम चल सकता था। बट सिर्फ एरे लिस्ट हम लोगों को यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं दैट इज कस्टम एरे अडेप्टर। ओके, अब एरे लिस्ट के अंदर हम लोगों को दो चीज़ें इंसर्ट करवानी है। उसका वे क्या है, सिंपल है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर नहीं, 4 हमारे पास ये रहा। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक सिंपल जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ। एक सिंपल मैंने यहाँ पर जावा क्लास क्रिएट कर दिया, उसके अंदर मैंने इसका नेम प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल एनिमल्स के नेम से, या फिर एनिमल कर दो। ओके, तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक क्लास मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर दो चीज़ें ले लेता हूँ। एक तो मेरे पास आ जाएगा क्या चीज़, दैट इज एनिमल नेम के नेम से वेरिएबल। ओके, और एक मेरे पास आ जाएगा दैट इज एंड एनिमल इमेज के नेम से एक वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, दो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, ठीक है। अब एनिमल, जो एनिमल क्लास है उसका मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर आप पब्लिक भी बना सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पैकेजेस के अंदर आपको यूज़ करना है तो। ओके, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया डाटा स्ट्रिंग एनिमल नेम कॉमा एंड एनिमल इमेज, एंड यहाँ पर अगेन दिस कीवर्ड का अगेन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं। ओके, पहले इमेज आ गई है हमारे पास, जो मर्जी आप ऊपर नीचे भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने यहाँ पर एनिमल नेम एंड एनिमल इमेज दोनों की दोनों चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर सेट करवा दी है। क्लियर है चीज़?
ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर गेटर मेथड क्रिएट कर सकते हो नेम एंड इमेज गेट करवाने के लिए। चलो वो चीज़ मैं अभी आगे की साइड आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, हाँ जी, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, सिंपल मुझे ऐड करवाना है, बट दो चीज़ें ऐड करवानी है। दो चीज़ें ऐड करवाने के लिए मैंने क्लास बना दी। तो आप यहाँ पर क्या काम कर दो, हाँ जी, आप यहाँ पर क्या काम कर दो, एनिमल, एनिमल इक्वल्स टू न्यू ऑफ एनिमल। यहाँ पर दो चीज़ें आप इंसर्ट करवा दो। क्या क्या चीज़ आ जाएगी, हाँ जी, क्या क्या पार्ट आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इमेज को कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए याद करना भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो एनिमल इमेज एंड एनिमल नेम। इमेज, इमेज हम लोगों के पास कहाँ है, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली इमेज यहाँ से जाता हूँ मैं। ओके, जैसे बियर। ओके, ये देखो बियर, कॉमा यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, डेट इज बियर। तो ये लो जी, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जिसमें मैंने डायरेक्टली एनिमल के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर पहले मैंने इमेज सेट करवा दी एंड सेकंड पोजीशन पर मैंने नेम सेट करवा दिया। और यहाँ पर जाकर हम लोग क्या काम करेंगे, एनिमल जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो देख रहे हो, एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें इनडायरेक्टली ऐड हुई है या नहीं हुई है, हाँ जी, इतना पार्ट बताओ पहले, समझ में आया ये वाला पार्ट या नहीं सर? ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, एरे लिस्ट के अंदर हम लोगों ने एनिमल ऑब्जेक्ट को ऐड करवा दिया और उसके अंदर हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं। तो इनडायरेक्टली मैं दो चीज़ें ऐड करवा रहा हूँ, सिंपल है। ओके, बट अब मैं दूसरा कोई एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, उसको भी मैं इसी टाइप से ऐड करवाऊँगा। मतलब कैसे, मतलब अगेन एनिमल, एनिमल वन इक्वल्स टू न्यू ऑफ एनिमल। ओके, देन आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, मैंने यहाँ पर कर दिया कैट। ओके, कॉमा, फिर यहाँ पर मैंने कर दिया कैट। ओके, और अगेन मैं यहाँ पर क्या काम करवाऊँगा, एनिमल लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पर मैं करवा दूंगा डेट इज एनिमल वन। ओके, तो मैं इस टाइप से कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा बड़ा वे आ जाएगा, आप फालतू में यहाँ पर एक्स्ट्रा कोड लिख रहे हो। आप सिंपल क्या काम कर दो, इसी पार्ट को कॉपी करके आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। ये चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसी चीज़ को आप कॉपी करके यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं एनिमल वन का रेफरेंस प्रोवाइड करने की जगह पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस टाइप से कर दूंगा और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है क्या, ये देखो सही नहीं है ये चीज़, बिल्कुल सही है। पॉइंट समझ में आ गया है। बस ये डेवलपमेंट में आप लोग इसी टाइप से यूज़ करते हो, कोड ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए आप लोगों को। ओके, अगेन यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल एनिमल आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल काऊ, कॉमा, यहाँ पर मैंने कर दिया जैसे काऊ। ओके, देन अगेन एनिमल लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पर मैंने कर दिया न्यू एनिमल। ओके, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट डॉग। ओके, और फिर यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज डॉग। क्लियर चीज़, मैं सारे के सारे यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ, सॉरी स्पेस दे दिया था मैंने यहाँ पर। ओके, तो न्यू एनिमल आर डॉट ड्रॉएबल डॉट डॉग, ये यहाँ पर एरर क्यों प्रोवाइड कर रहा है भाई, यहाँ पर चलो मैं एक काम करता हूँ, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट डॉग मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, बट ये एरर प्रोवाइड कर रहा है क्यों, सॉरी, मुझे यहाँ पर ये वाला ब्रेसेस क्लोज यहाँ पर थोड़ी करना है, ठीक है, वो तो आगे की साइड ब्रेसेस क्लोज करना है ना, ठीक है। देन अगेन एनिमल लिस्ट डॉट ऐड न्यू ऑफ एनिमल। ओके, देन आर डॉट ड्रॉएबल डॉट एलिफेंट, कॉमा, एलिफेंट हमारे पास आ गया। ओके, देन एनिमल लिस्ट डॉट ऐड न्यू ऑफ एनिमल आर डॉट ड्रॉएबल डॉट फॉक्स, कॉमा, क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज फॉक्स। ओके, एंड एट लास्ट हमारे पास एनिमल डॉट ऐड न्यू ऑफ एनिमल।
सॉरी न्यू ऑफ एनिमल आर डॉट ड्रॉएबल डॉट टाइगर कॉमा टाइगर। ओके, तो ये देखो ये यहाँ पर अगेन एरर प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि एक ब्रेसेस और आएगा, डेट्स इट। तो ये मेरे पास क्या है, हाँ जी, ये मेरे पास क्या है, बिलो इज कस्टम एरे लिस्ट। हाँ जी, ये क्या हमारे पास एक कस्टम एरे लिस्ट है। क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं है? हाँ जी, इतना पार्ट समझ में आ गया सबको? ये यहाँ तक है हमारे पास लिस्ट, डेट्स इट। ओके, कमेंट्स वगैरह आप लोग बना सकते हो इस टाइप से, थोड़ी सी अच्छी प्रोग्रामिंग मानी जाती है। ओके ठीक है, कस्टम लिस्ट हमारे पास रेडी है। ओके, अब मैं सिंपल यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक अडेप्टर में क्रिएट कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर मैंने कर दिया है डेटस जावा क्लास मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैंने इसका नेम प्रोवाइड कर दिया, जैसे माई अडेप्टर 1 के नेम से या फिर 4 के नेम से कर दो ताकि आप लोगों को याद रहे। ओके, माई अडेप्टर 4 नेम थोड़ा सा अच्छा देना है अगेन। ओके ठीक है, एक्सटेंस मैंने किसको कर दिया आपके पास, डेट इज एरे अडेप्टर को मैंने यहाँ पर ऐड करवा दिया। और इसमें मैं यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा कि ये सिर्फ एनिमल, जो हम लोगों ने ये वाली क्लास बनाई थी, मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई आपको सिर्फ यही वाला पार्ट लेना है। क्लियर है चीज़? ठीक है, बट यहाँ पर जाकर एक बार आप चेक करो, ये क्या बोल रहा है, डेट इज क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना ही पड़ेगा अडेप्टर के केस में। तो अच्छा, मैं एक काम करूँ, मैं एक बार इसी पर ही डायरेक्टली क्लिक करके देखूँ ज़रा ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। एरे अडेप्टर, ओके, ये ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं खुद से ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ। डेट इज पब्लिक माई अडेप्टर 4 के नेम से। ओके, ये लो जी। अब यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, डेट इज सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हमारे पास अडेप्टर है। अडेप्टर के अंदर आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट लेकर आना है, किस चीज़ का, इस वाली एक्टिविटी का। क्लियर है चीज़? तो कॉन्टेक्स्ट में लेकर आ गया। देन इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटस। यहाँ पर हम लोग एक बार क्लिक करके देखते हैं, ये कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर जो, अच्छा, यहाँ पर वो ऑप्शंस डिस्प्ले नहीं करवा रहा। अगर मैं सिंपल इस टाइप से करता हूँ तो भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर इसको मैंने एक बार कट कर दिया। ओके, मैं चेक कर रहा हूँ कि वो कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स वो करता है। ये देखो यहाँ पर वो प्रॉपर लिस्ट बता रहा है कौन कौन से कंस्ट्रक्टर है। या तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दो, ओके, देन रिसोर्स, डेट इज इंटीजर वगैरह प्रोवाइड कर दो। क्लियर है चीज़? या फिर कॉन्टेक्स्ट रिसोर्स एंड टेक्स्ट व्यू रिसोर्स, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा डाटा। हमारे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा आएगा, तो मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेता हूँ। ये चीज़ ज़्यादा अच्छा है। मैं इसी को सेलेक्ट करके एक बार ओके प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये देखो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास आ गया। ओके, देन @ नल लगाना है, आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप उसको हटा भी सकते हो। वो सिंपल क्या है, एनोटेशन है। ओके, यहाँ पर एनिमल ऑब्जेक्ट आ गया, बट एनिमल की जगह पर मैं यहाँ पर किस चीज़ को लेकर आऊँगा, डेट इज एरे लिस्ट को, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आएगा डेट इज एनिमल। क्लियर है चीज़? एंड ऑब्जेक्ट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया। हाँ जी, ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया है। जैसे ही हम लोगों ने एरे अडेप्टर को एक्सटेंड किया, वो ये बोल रहा है कि भाई आपको कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा। ओके, कंस्ट्रक्टर अगर मैं यहाँ पर देखो नहीं बनाता हूँ, तो यहाँ पर जाकर वो प्रॉपर हिंट प्रोवाइड कर देगा कि आप लोगों को कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स बनाने हैं। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो। ओके, हम लोगों ने ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर दिया। ओके, तो यहाँ पर उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं, कॉन्टेक्स्ट, रिसोर्स एंड ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। ओके, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं एक काम और करता हूँ, डेट इज एरे लिस्ट
एनिमल एरे लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज एरे लिस्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसकी वैल्यू को मैं किसके अंदर इनिशियलाइज कर देता हूँ, इसके अंदर। ओके, एरे लिस्ट की जगह पर आप कर दो एनिमल लिस्ट कर दो, वो चीज़ थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, ये लो जी, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास और भी पार्ट आ जाते हैं, इस वाले अडेप्टर के अंदर हमारे पास और भी मेथड आ जाते हैं। कौन कौन से मेथड आ जाते हैं हमारे पास, डेट इज ये देखो गेट काउंट नेम का मेथड है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड मिलेगा डेट इज गेट व्यू, ये रहा गेट व्यू, देख रहे हो। गेट काउंट मेथड भी है और गेट व्यू मेथड भी है। काउंट किस चीज़ के लिए, काउंट करवाने के लिए, एंड व्यू गेट करवाने के लिए। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर दो मेथड्स ओवरराइड कर देता हूँ। डेट इज गेट काउंट नेम का मेथड, ओके, जिस केस में मैं यहाँ पर क्या चीज़ रिटर्न कर देता हूँ, डेट इज सुपर डॉट गेट काउंट, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न करवा देगा। या फिर यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज एनिमल लिस्ट डॉट लेंथ साइज, इसके अंदर कौन सा मेथड होता है, डेट इज साइज नेम का मेथड होता है, मैंने यहाँ पर साइज यूज़ कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है, डेट इज गेट व्यू नेम का मेथड है। ओके, गेट व्यू के अंदर हमारे पास सुपर वाला पार्ट आ रहा है। अगेन मैं इसको यहाँ पर अपने मर्जी से करूँगा। ओके, मैं एक काम करता हूँ, लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज कॉन्टेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टली गेट हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास गेट हो रहा है। ओके, एक काम करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर एक बार यहाँ पर चेक करें। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास ये रहा। मैं लेआउट इन्फ्लेटर डायरेक्टली जैसे पहले गेट करवाया था वैसे भी गेट करवा सकता हूँ। ओके, अदरवाइज मेरे पास एक वे और है, एक वे और होता है, वो 1 मिनट ज़रा मैं आप लोगों को वो वाला वे भी यहाँ पर बताता हूँ कौन सा था। अडेप्टर्स डेमो के नेम से न्यू विंडो के अंदर मैं आप ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने किस टाइप से लेआउट इन्फ्लेटर, ये देखो किस टाइप से लेआउट इन्फ्लेटर गेट करवाया था, इस टाइप से लेआउट इन्फ्लेटर एंड लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट के मैं इस वाले कॉन्टेक्स्ट से लेआउट इन्फ्लेटर गेट करवा रहा हूँ एंड इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, जो भी आपको इन्फ्लेट करवाना आप वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। ओके, या तो मैं इसी टाइप से गेट करवा देता हूँ, ये देखो, या तो मैं क्या काम करता हूँ, इसी टाइप से मैं गेट करवा देता हूँ। मतलब यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज लेआउट इन्फ्लेटर। ओके, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया कि ये उस वाले कॉन्टेक्स्ट से लेआउट इन्फ्लेटर गेट करवा देगा और इस वाले लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू ही मैं यहाँ पर व्यू जो है वो चीज़ गेट करवा दूंगा। तो व्यू वी इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट इज लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। कौन सा पार्ट आपको इन्फ्लेट करना है, इन्फ्लेट जो करना है आई थिंक वो अभी हम लोगों ने बनाया ही नहीं है, यूआई व्यू अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है, वो चीज़ मैं एक बार यहाँ पर जाकर व्यू पार्ट जो है वो चीज़ बना लेता हूँ। ओके, तो सिंपल लेआउट के अंदर यहाँ पर मैंने न्यू पर जाकर एक लेआउट रिसोर्स फाइल यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज यूआई व्यू 4 के नेम से। ओके, UR4 के नेम से मैंने यहाँ पर व्यू क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अगेन सिंपल लीनियर लेआउट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज इमेज व्यू जिसके अंदर आ जाएगा 100 DP। ओके, देन अगेन आ जाए हमारे पास डेट इज 100 DP। आईडी मैं इसकी प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज इमेज व्यू 4 के नेम से। ओके, ये लो जी। देन इसके बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू भी क्रिएट कर देता हूँ और इसकी ओरिएंटेशन मैं दे देता हूँ डेट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, एंड पैडिंग मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ इसकी डेट इज 10 DP। ओके, ठीक है, ये हमारे पास एक इमेज आ गई। ठीक है, आप चाहो तो अगर कोई आइकन लगाना चाहते हो अभी के लिए
डेमो पर्पस के लिए तो आप कोई भी न्यू वेक्टर इमेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर चूज़ करूँ, किसी एनिमल से रिलेटेड आ जाएगा, नहीं आएगा, ओके। किसी भी एनिमल या फिर उस टाइप का कोई आइकन इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर अभी के लिए चलो कुछ भी इस टाइप से पार्ट चूज़ कर लेते हैं। जैसे यही वाला पार्ट मैंने चूज़ कर दिया, डिवाइस। अब आइकन में और देखता हूँ कोई अच्छा ही आइकन अगर मिल जाता है तो, ओके। ये वाला पार्ट मैं चूज़ कर लेता हूँ, चलो। ओके बटन पर मैंने प्रेस किया, ओके। डिफ़ॉल्ट आइकन मैंने यहाँ पर कुछ भी नेम प्रोवाइड कर दिया, नेक्स्ट कर दिया एंड देन फिनिश कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर दिया है डेटस, सोर्स के अंदर मैंने कर दिया है डेटस डिफ़ॉल्ट आइकन। ये लो जी, डिफ़ॉल्ट आइकन आ जाएगा। देन हमारे पास आ गया टेक्स्ट व्यू। रैप कंटेंट मैंने यहाँ पर कर दिया है, रैप कंटेंट मैंने यहाँ पर कर दिया है, ओके। टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए आप कुछ भी एनिमल लिख दो यहाँ पर, ओके। देन इसको दे दो मार्जिन लेफ़्ट। मार्जिन लेफ़्ट मैंने यहाँ पर कर दिया है, मार्जिन लेफ़्ट मैंने इसको कर दिया फॉर एग्जांपल 10 dp, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को हो जाएगा। टेक्स्ट साइज़ मैंने प्रोवाइड कर दिया इसका, डेट इज़ 20 dp, ओके। एंड टेक्स्ट स्टाइल मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज़ बोल्ड, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से पार्ट आ जाएगा। तो एक मैंने लीनियर लेआउट यहाँ पर क्रिएट कर दिया, या फिर व्यू पार्ट जो है वो चीज़ क्रिएट कर दिया, ओके, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या चीज़ कर दूंगा, डेट इज r.layout.ui व्यू 4 में प्रोवाइड कर दूंगा एंड नल मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, व्यू पार्ट जो है वो चीज़ गेट हो चुका है, ओके। अब इस व्यू के थ्रू हम लोग क्या काम करेंगे, आईडी गेट करवा देंगे इमेज व्यू। इमेज व्यू है ना हमारे पास, डेट इज इमेज व्यू इक्वल्स टू इमेज व्यू टाइपकास्ट करवा दिया एंड वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.imageView4, ओके। देन टेक्स्ट व्यू हमारे पास आ जाएगा, टेक्स्ट व्यू इक्वल्स टू टेक्स्ट व्यू, ओके। देन वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा टेक्स्ट व्यू 1। मैंने इसकी आईडी प्रोवाइड नहीं की होगी, हाँ ये देखो, आईडी मैं एक बार प्रोवाइड कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू 4 के नेम से, ओके। टेक्स्ट व्यू 4 के नेम से मैंने यहाँ पर आईडी प्रोवाइड कर दी, ओके, ठीक है। अब मैं इन दोनों के अंदर नेम एंड इमेज जो है वो चीज़ सेट करवा देता हूँ, ओके। तो वो चीज़ हम लोग कैसे सेट करवाएंगे, ये देखो, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स हम लोग कर देंगे। देन हमारे पास यहाँ पर एनिमल लिस्ट, एरे लिस्ट जो हम लोगों ने बनाया है किसके नेम से, डेट इज एनिमल लिस्ट। तो मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज एनिमल लिस्ट। अब एनिमल लिस्ट से आप लोग गेट करवाओगे, तो गेट मैंने यहाँ पर कर दिया है पोजीशन। हमारे पास यहाँ पर पोजीशन हमारे पास आई रही है, तो मैंने यहाँ पर पोजीशन गेट करवा दिया। बट अब पोजीशन के बाद आपको प्रॉपर एलिमेंट जो है, ये गेट मेथड ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एनिमल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। क्लियर है चीज़। तो एक काम आप यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हो, दो मेथड अलग अलग क्रिएट कर दो जो वैल्यू रिटर्न करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इमेज के लिए है ना, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज पब्लिक एंड गेट एनिमल इमेज के नेम से कोई भी एक मैंने यहाँ पर मेथड जो है वो चीज़ क्रिएट कर दिया, जो क्या चीज़ रिटर्न करेगा, रिटर्न एनिमल इमेज। ये जो है ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, एनिमल इमेज। सिमिलरली पब्लिक स्ट्रिंग गेट एनिमल नेम मैंने यहाँ पर कर दिया, और ये जो है ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, डेट इज एनिमल नेम जो है वो चीज़ रिटर्न करवा देगा, बस। तो यहाँ पर जाकर अब आप सिंपल एक पार्ट कर सकते हो, गेट एनिमल इमेज। ये देखो मैंने इमेज जो है वो चीज़ गेट करवा दी। सिमिलरली टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट क्या चीज़, एनिमल लिस्ट डॉट गेट, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पोजीशन डॉट गेट एनिमल नेम, मैं यहाँ पर गेट करवा दूंगा, डेट्स इट। और रिटर्न मैं करवा दूंगा किस चीज़ को, व्यू को। रिटर्न मैं यहाँ पर किस चीज़ को करवा दूंगा, व्यू को मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा, डेट्स इट। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया है,
अडेप्टर हम लोगों ने इस टाइप से, देखो कस्टम अडेप्टर था मेरे पास, कस्टम अडेप्टर को हम लोगों ने कुछ इस टाइप से यूज़ कर दिया। और अब आप लोग क्या काम करोगे, सेट करवा दोगे वैल्यूज़ को, अडेप्टर को। तो कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास मेन एक्टिविटी, ये रही। ओके, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, डेट इज़ माई अडेप्टर 4 इक्वल्स टू न्यू माई अडेप्टर 4। ओके, इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा दिस कॉमा लेआउट, आर डॉट लेआउट डॉट ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, UI व्यू 4 हमारे पास आ जाएगा। ओके ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा था, पोजीशन, सॉरी ये नहीं है, ये रहा कॉन्टेक्स्ट सॉरी कंट्रोल Z किया मैंने, यहाँ पर आ जाओ। फर्स्ट पर था कॉन्टेक्स्ट, सेकंड पर क्या था हमारे पास रिसोर्स, थर्ड पर हमारे पास क्या था एनिमल लिस्ट। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर मैंने क्या चीज़ प्रोवाइड कर दिया, डेट इज एनिमल लिस्ट, ये देखो। ओके, और इसके बाद मैं उसको लिस्ट व्यू के ऊपर सेट करवा दूंगा, लिस्ट व्यू 4 डॉट सेट अडेप्टर 4 को मैंने लिस्ट व्यू के ऊपर सेट करवा दिया, डेट सेट। हाँ जी, पहले एक काम करता हूँ, मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ क्या ये रन हो रहा है प्रॉपरली। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग सही नहीं है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट मैं सारी जगह पर कर देता हूँ, ये लो जी। ओके, पहले मैं एक बार इसको रन करता हूँ, फिर दोबारा से एक बार मैं समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। ओके, तो ये देखो हमारे पास एक कुछ नेम एंड इमेजेस इस टाइप से गेट हो रही हैं। ये देखो नेम एंड इमेजेस हमारे पास कुछ इस टाइप से गेट हो रही है। पॉइंट समझ में आया है? हाँ जी, क्लियर है चीज़। समझो पहले इस चीज़ को, देखो मैंने यहाँ पर किया क्या क्या है वो चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक एक्टिविटी क्रिएट की। हाँ जी, पहले इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया, आप लोग बताओ पहले। यस सर, समझ में आ गया प्रॉपर? गुड, फिर तो अच्छी बात है। बट चलो मैं एक बार और समझा देता हूँ, दोबारा बताना। हाँ, मैं स्टार्टिंग से एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ओके, ये देखो हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके देखें एक बार। देखो मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो सबसे पहले मैंने क्या काम किया है, एक एक्टिविटी मैंने क्रिएट कर दी। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी क्रिएट कर दी। ओके, जिसके अंदर मेरे पास एक पार्ट आ जाएगा XML और एक पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज जावा। ओके, डॉट XML पार्ट मैंने क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पर कौन सा पार्ट आ जाएगा, डेट इज डॉट जावा। ओके ठीक है, तो ये लो जी, ये हमारे पास कुछ पार्ट इस टाइप से आ जाएगा। ओके, अब XML के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ क्रिएट किया, पहले वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, 1 मिनट, मैं इसी के अंदर कर रहा था ना, दूसरे वाले एंड्रॉयड स्टूडियो को मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ बनाया हुआ है, सिर्फ लिस्ट व्यू। इसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डेट इज लिस्ट व्यू हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ओके ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किस पार्ट पर, जावा पर। ओके, जावा पर क्या हुआ है ये चीज़ समझ लो। जावा पर हम लोगों ने क्या काम किया है, एक एरे लिस्ट क्रिएट कर दिया। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर जावा के अंदर एक एरे लिस्ट क्रिएट कर दिया। ओके, और इस एरे लिस्ट के अंदर एक्चुअल में दो चीज़ें आ रही हैं, दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। क्या क्या पार्ट हमारे पास आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास नेम और एक हमारे पास आ रहा है डेट इज इमेज। क्या क्या पार्ट आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास डेट इज नेम, सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, डेट इज इमेज, या फिर पहले इमेज कर दो बाद में नेम बोल दो, जो मर्जी आप लोग बोल सकते हो। ओके ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज, हाँ जी, दिस इज एरे लिस्ट। ये हमारे पास क्या है, दिस इज एरे लिस्ट, ये लो जी। ओके, बट एरे लिस्ट के अंदर तो हम लोग एक ही चीज़ स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी, एरे लिस्ट के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ स्टोर कर सकते हैं, तो फिर ये दो दो आइटम हम लोग कैसे ऐड करवा रहे हैं। हाँ जी, दो दो आइटम हम लोग कैसे ऐड करवा रहे हैं, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ना, एक्चुअल में
ये वाला पार्ट जो है एक्चुअल में ये किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है? हाँ जी, ये किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है? दिस इज एनिमल क्लास ऑब्जेक्ट। पॉइंट समझ में आया है? एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर इंसर्ट करवा दिया और एनिमल जो ऑब्जेक्ट है वो लेता है 2 आर्ग्यूमेंट्स। वो 2 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। कौन कौन सा? एनिमल इमेज एंड एनिमल नेम। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर जाकर मैंने क्या काम कर दिया, न्यू एनिमल। मैं हर बार एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जिसमें इमेज एंड नेम मैं सेट करवा दूंगा, इमेज एंड नेम मैं सेट करवा दूंगा। पॉइंट समझ में आया है? हाँ जी, क्लियर है चीज? तो ये हमारे पास क्या है, एक लिस्ट जो है वो चीज क्रिएट हो गई। ये हमारे पास क्या है, एक तरह से लिस्ट है, डेटा सोर्स है। हम लोग अभी तक टर्म यूज करते हुए आ रहे थे ना, डेट इज डेटा सोर्स। ओके, तो एरे लिस्ट हम लोगों ने इस बार कौन सा पार्ट यूज कर दिया है, डेट इज एरे लिस्ट। ओके, तो ये चीज आप यहां पर बोल सकते हो, अगेन दिस इज डेटा सोर्स। ओके, पॉइंट समझ में आ गया इतना पार्ट? यस। ठीक अगर है। हमारा आर्गुमेंट 1 हो तो हमें ये क्लास बनाने की जरूरत नहीं है ना, जो एनिमल हमने अलग से क्लास बनाई है, इसके कंस्ट्रक्टर बनाया है। हाँ, फिर नीड नहीं है। ओके, या फिर अगर आपके पास हैश मैप होता फिर भी नीड नहीं होती, क्योंकि हैश मैप की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर करवा सकता था। ओके, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास अब आ गया। ओके, कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। ओके, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डेटास अडेप्टर पे। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, डेटास अडेप्टर। तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैंने एक अडेप्टर जो है वो चीज़ क्रिएट कर दिया। अडेप्टर को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा डिस्प्ले करवा देता हूँ इस टाइप से। ओके, ठीक है। तो इसका नेम हम लोगों ने क्या चीज़ प्रोवाइड किया हुआ है, डेटास माई अडेप्टर 4 के नेम से। इसका नेम हमारे पास क्या है, दिस इज माई अडेप्टर 4 इसका नेम है। ओके, और इसका कोड अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इसको। साइज़, इसका साइज़ मैं बहुत छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर सही ढंग से आ चुका है। ये लो, ओके, डन। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 मिनट, थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ मैं। यहाँ से नॉट नल या फिर क्या, ये नलेबल वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, इस वाले कंस्ट्रक्टर की, जो हमारे पास ये रहा कंस्ट्रक्टर। ओके, अब ये देखो, कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे क्या क्या पार्ट चाहिए। एक तो चाहिए कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मुझे किस चीज़ का चाहिए, हाँ जी, कॉन्टेक्स्ट मुझे किस चीज़ का चाहिए, इस वाले पार्ट का। क्लियर है चीज़? कॉन्टेक्स्ट मुझे एक्चुअल में किसका चाहिए, इस वाले पार्ट का मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। ओके, ठीक है। देन मेरे पास क्या आ जाता है, रिसोर्स। ओके, रिसोर्स में हमारे पास क्या आएगा, हाँ जी, ये देखो, रिसोर्स के अंदर हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, लेआउट, दैट इज UI4। ओके, तो यहाँ पर मैं एक और पार्ट क्रिएट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, दिस इज व्यू। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, दिस इज व्यू पार्ट। ओके, और व्यू जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर रिसोर्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ जी, व्यू वाला जो पार्ट है वो मैं रिसोर्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर पॉइंट सबको या नहीं है? हाँ जी, ओके, ये लो जी, ठीक है। देन हमारे पास क्या चीज़ आ गया, डेट इज एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैं कौन सा पार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ये जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना है, ये वाला पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मैं इसके अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ जी, कोई डाउट इस चीज़ में? ओके, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर गेट काउंट वाले मेथड की, जो क्या काम कर रहा है, साइज गेट करवा रहा है। ओके, देन बात करते हैं हम लोग गेट व्यू वाले मेथड की, वो क्या काम कर रहा है, व्यू गेट करवा रहा है। व्यू मैंने यहाँ पर गेट करवा दिया किस चीज़ का, UI व्यू 4 का। ये व्यू जो गेट हुआ है, ये वाला व्यू गेट हो गया। क्लियर है चीज? देन इसी के अंदर, इसके अंदर हमारे पास क्या थी, यहाँ पर एक इमेज थी। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, एनिमल का नेम था। यहाँ पर क्या था हमारे पास, एनिमल का नेम था।
तो इन दोनों की आईडी हम लोगों ने गेट करवा दी है। देख रहे हो, इमेज के अंदर इमेज वाली आईडी आ गई और नेम के अंदर हमारे पास इस टेक्स्ट व्यू की आईडी आ गई। क्लियर है पॉइंट सबको? और फिर जाकर मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, सेट इमेज रिसोर्स एनिमल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। पोजीशन हमारे पास ये वाली पोजीशन आ गई कि आप कौन सी वैल्यू को आप गेट करवा रहे हो, ओके, और कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पर प्रिंट करवानी है। बट यहाँ पर मैंने एक कर दिया गेट एनिमल इमेज। क्यों? क्योंकि भाई गेट पोजीशन अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, हाँ जी, अकेला अगर मैंने गेट पोजीशन किया तो मेरे पास क्या चीज़ गेट होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट गेट होगा। ये देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट मेरे पास गेट होगा। क्लियर है चीज़? अगर मैं किस चीज़ को गेट करवाता हूँ यहाँ पर, दैट इज गेट पोजीशन, तो मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट गेट होगा। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर क्या हमारे पास इमेज, यहाँ पर क्या हमारे पास, दैट इज नेम। तो मुझे यहाँ पर ये जो एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। ये देखो, उसके अंदर मुझे कोई एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जो किसमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इमेज की फॉर्म में। क्लियर है चीज? अगेन गेट एनिमल नेम, मुझे एक और मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, गेटर मेथड। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गेटर मेथड, जो किस चीज के लिए पार्ट आ रहा है, नेम गेट करवाने के लिए या फिर नेम रिटर्न करवाने के लिए। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो वही चीज है ये इस वाले ऑब्जेक्ट से, क्योंकि एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं डायरेक्टली गेट करवाऊंगा तो ऑब्जेक्ट गेट करवाएगा, उस ऑब्जेक्ट से मुझे एनिमल की इमेज एंड एनिमल का नेम गेट करवाना पड़ेगा। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया है? हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया आपकी बार, बताओ जरा। यस सर। पक्का? यस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास इनकैप्सुलेशन पार्ट भी यूज़ हो गया। ये एक तरह से इनकैप्सुलेशन का कुछ पार्ट आ जाता है। ओके, इनकैप्सुलेशन वाला पार्ट आ गया। ओके, यहाँ पर हमारे पास कलेक्शंस वाला पार्ट भी आ गया। कलेक्शन के अंदर मतलब एरे लिस्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल आइटम्स किस टाइप से स्टोर करवा सकते हैं। ओके, और फिर एट लास्ट माई अडेप्टर फॉर, अडेप्टर के को हम लोगों ने क्रिएट कर दिया और अडेप्टर के अंदर लिस्ट व्यू के अंदर हमने अडेप्टर को सेट करवा दिया। दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको? कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा। बनाना तो पड़ेगा, ये अडेप्टर क्रिएट नहीं करोगे फिर ये चीज़ कैसे कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ कैसे जाएंगी। हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है, ये वाले ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर कैसे लेकर जाओगे। हाँ जी, थ्रू कंस्ट्रक्टर बस। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर हमें बनाना ही पड़ेगा। ओके, ये एरर थ्रू करेगा, मतलब बनाना पड़ेगा एरर तभी थ्रू करेगा। हाँ, बनाना पड़ेगा। उन्होंने पहले से ही ये चीज़ कर दी, क्योंकि अडेप्टर के केस में मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए। वो वैल्यूज जो चाहिए ना, वो चीज़ के लिए इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई आपको कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप यार ये चीज़ बोल दो कि ये प्री डिफाइंड कर दिया इन्होंने एक तरह से। ये क्या कर दिया, ये इन्होंने कुछ प्री डिफाइंड कर दिया कि भाई आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी, कोई डाउट बताओ जरा। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है ये चीज़। तो ये था हमारे पास पार्ट। ओके, और एट लास्ट मैं क्या काम करूँगा, ये जो अडेप्टर है, इस अडेप्टर को मैं लिस्ट व्यू के ऊपर सेट करवा दूंगा। क्लियर है चीज़? तो ये व्यू जो है ये एक तरह से हमारे पास इसके ऊपर सेट हो रहा है, बट किसके थ्रू, अडेप्टर के थ्रू। क्लियर है चीज़? आप इस टाइप से डायग्राम बना सकते हो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है अब? हाँ जी, इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। ओके, क्योंकि यही वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली इसके थ्रू होता हुआ यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। हाँ जी, बताओ जरा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बताओ। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके है? यस सर, ओके। चलो ठीक है, गुड। तो ये था हमारे पास कौन कौन सा पार्ट, दैट इज एरे अडेप्टर एंड कस्टम एरे अडेप्टर, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक आ जाता है जैसे सिंपल अडेप्टर। ओके, ये भी पार्ट ऐसे ही है जैसे मैंने अभी तक करवाया है ना, बिल्कुल वैसे ही है। इसके अंदर आप लोग चाहो तो हैश मैप वगैरह के थ्रू वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हो। ओके, कस्टम सिंपल अडेप्टर वाला पार्ट आ जाता है। अच्छा, एक पार्ट और आ जाता है हमारे पास, कर्सर अडेप्टर वाला पार्ट भी आ जाता है।
ओके, कर्सर अडेप्टर पार्ट भी आ जाता है जो हम लोग SQLite के अंदर यूज करते हैं। ओके, आई होप अब आप लोग ये चीज़ें खुद से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अब आप लोग खुद से कर सकते हो। ओके, बट मैं ट्राई करूंगा कि ये वाला पार्ट भी मैं आप लोगों को एक एक प्रोग्राम इनके ऊपर भी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग हैश मैप वगैरह का यूज़ कर लेंगे। हम लोगों ने एक जगह पर एरे यूज़ कर दिया था, ठीक है, एक जगह यहाँ पर भी हम लोगों ने एरे यूज़ कर दिया था, यहाँ पर हम लोगों ने एरे लिस्ट यूज़ कर दिया है, यहाँ पर हम लोग मैप्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं अगर करना है तो। ओके, और जो कर्सर अडेप्टर वाला पार्ट है इसके लिए SQLite वाला पार्ट यूज़ होने लग जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ जी, ओके। यस सर। तो ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा एक बार, तो आप लोगों का सिर्फ यही टास्क है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर तो अब मैं ये चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दूंगा। ओके, तब तक एटलीस्ट आप लोग अपना अडेप्टर वाला पार्ट जो वो स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि इंटरव्यू पर्पस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अडेप्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, अडेप्टर को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पार्ट है ये। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लो, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। ओके। ओके।